नमस्कार मित्रों। आज दुनिया में हम देख रहे हैं चारों ओर लोग दौड़ रहे हैं। कोई अपना करियर बनाने में लगे हैं, कोई बिजनेस में सफल होने में लगे हैं, कोई अपना नाम कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन हर कोई चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं। लेकिन जब कुछ कमी रह जाती है, सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, तब मनुष्य निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस होकर के पुरुषार्थ करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें बने रहना चाहिए। पुरुषार्थ, मेहनत, हिम्मत और साहस को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे कदमों में जान है, हमारे संकल्पों में जान है, तब तक हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। कहते हैं नज़रों ने क्या क्या तरासा है, नज़रों ने क्या क्या तरासा है, जीने की एक ही आशा है, खुशी मिले वो मिसरी बतासा है, प्रभु के साथ मुलाकात हो जाए यही जीवन की आशा है। अगर खुशी मिले फिर न कोई आशा है, फिर न कोई निराशा है, और यही सच्ची दशा और दिशा है, यही सच्ची दिशा और दशा है। तो आइए चलते हैं हम एक ऐसी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी की ओर, जहाँ लोग निष्फल हो जाते हैं, पीछे कदम चलने लग जाते हैं। तब ऐसी ही कहानी जोश भर देती है, जीने की नई आशा जगा देती है। तो आइए चलते हैं ऐसी एक कहानी, आधी जली हुई मोमबत्ती। आधी जली हुई मोमबत्ती। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी, बच्ची रहती थी। रिया बचपन से ही उसकी शहरों में जाने की आश लगी रहती थी। बचपन से ही उसकी आंखों में शहर में पढ़ाई करने और कुछ बड़ा बनने का सपना था। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि रात को पढ़ने के लिए भी ढंग का दिया नहीं जल पाता। लाइट की तो बात ही कहाँ, जहाँ दिया भी ढंग से नहीं जल पाता। एक दिन गांव की लाइब्रेरी से उसे एक आधी जली हुई मोमबत्ती मिली। उसने सोचा, ये भी किसी ने फेंक दी, लेकिन मेरे लिए ये रोशनी है। उस मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वो देर रात तक पढ़ाई करती रही। लोग मजाक उड़ाते, रिया आधी जली मोमबत्ती से जिंदगी नहीं बदलती। पर रिया ने सोचा, अगर रोशनी कम है तो मैं आंखें और तेज कर लूंगी। वो रोशनी खत्म हुई, पर उसकी जिज्ञासा नहीं। वो दूसरों के घर जाकर काम करती और बची हुई मोमबत्तियां मांग कर लाती। धीरे धीरे उसने अपने गांव में पहला बोर्ड का एग्ज़ाम टॉप किया। टॉप होकर के वो शहर में कॉलेज में जाने के लिए लायक बन गए। शहर के कॉलेज में रिया को स्कॉलरशिप मिली। रिया शहर चली गई, पढ़ाई में इतना मन लगाकर पढ़ने लगी। बस उसका एक ही स्वप्न था, एक ही आशा थी, मैं भी कुछ करके दिखाऊं, मैं भी कुछ सफल होके दिखाऊं। ऐसे करते करते रिया 10 साल तक शहर में पढ़ाई करती रही, शहर में रही। वो वही रिया पढ़ाई करके एक बड़ी साइंटिस्ट बन गई और गांव लौटकर बच्चों के लिए फ्री सोलर लाइट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। फ्री सोलर लाइट प्रोजेक्ट शुरू किया
कहते हैं ना कि अगर हौसला हो तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। जब पत्रकार ने रिया से पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिली? रिया ने मुस्कुराहट के साथ कहा, उस आधी जली मोमबत्ती से। जब उस एक दिन मैं लाइब्रेरी गई और वहाँ मुझे एक आधी जली हुई मोमबत्ती मिली और उस मोमबत्ती को जलाकर मैं रात भर उस रोशनी में पड़ती रही और अपनी आशा के दिए जलाती रही। उस आधी जली मोमबत्ती से जिसने सिखाया कि छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को हरा सकती है। अगर दिल में आशा की छोटी सी रोशनी भी जल जाए तो अंधेरे को भी हरा सकती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना है? हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे पास संसाधन न हो, अगर हमारे पास साधन कम हो, तो भी सपना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा जो सपना है वो सपना कायम रखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए हमें प्रयास भी करते रहना चाहिए। भले छोटी सी शुरुआत करें, लेकिन उस छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। दुनिया हम पर हंसेगी, मजाक उड़ाएगी, लेकिन तुम्हारा जज्बा ही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर हमारा जज्बा है तो वो जज्बा ही हमें पहाड़ की चोटी तक ले जाएगा। तो इस कहानी से रिया ने हमें यही सीख दी है कि अगर कभी ऐसा भी हो कि हम गरीब परिवार में पल रहे हैं, हमारे पास न किताबें हैं, न पढ़ाई के लिए रोशनी है, न शहर में पढ़ने के लिए पैसे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे संकल्पों में जान है और हमारे सपनों को पूरा करने का जज्बा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। तो एक छोटी सी आधी जली मोमबत्ती से अगर रिया एक बड़ी साइंटिस्ट बन सकती है, तो वैसे ही हमारे पास एक छोटी सी आश है जो अपने सपनों को पूरा करने की। तो हम भी एक दिन चांद सितारों तक भी जा सकते हैं। नमस्ते। सुनते रहे ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए। नमस्कार।